हेलो फ्रेंड। तो आज से हम स्टार्ट करें हेल्थ कंसल्टेशन जिसमें आपको हेल्थ के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने जा रहा है। जहाँ पे हम हर एक दिन बात करेंगे न्यू टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है हेल्थ इवैल्यूएशन। तो आपको इसमें पता चलेगा कि हेल्थ इवैल्यूएशन में आपको आपका आइडियल वेट, मसल मास आइडियली कितना होना चाहिए, आपको उसके ऊपर कैसे फोकस करना है और आप उससे कैसे अचीव कर सकते हो। और अगर आपको पता नहीं है तो उस बारे में आपको ब्रीफली डिटेल मिल जाएगा जिससे आप उसके ऊपर फोकस करना चालू करोगे। वेलनेस इवैल्यूएशन, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे है कि हम लोग अपना आइडियल वेट कैसे चेक करें। तो हर किसी को अपना आइडियल वेट पता होता ही है, बट आइडियल वेट कैलकुलेट कैसे करें उसके लिए हमें अपना जो हाइट रहता है इन सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल आपका हाइट 150 सेंटीमीटर है फॉर अ फीमेल। तो आपको 150 में से 105 माइनस करना है जिससे आपको आइडियल वेट मिल जाएगा। तो आपका आइडियल वेट अगर फीमेल में फॉर एग्जांपल आइडियल वेट इज सॉरी आइडियल हाइट इज 150 सेंटीमीटर। तो उनमें आइडियल वेट होना चाहिए, और इसमें हम लोग 105 माइनस करते हैं तो आइडियल वेट शुड बी 45 kg। ओके। सो अगर आपका आइडियल वेट जिनका भी हाइट 150 सेंटीमीटर नहीं है और उनका आइडियल वेट 45 kg नहीं है, तो दैट मीन कि वो उनका वो वेट अगर 45 से ज्यादा है तो वो ओवरवेट है, अगर 45 से कम है तो वो अंडरवेट है। सिमिलरली मेल में भी यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर मेल का हाइट 150 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 150 सेंटीमीटर है एंड उनका आइडियल वेट फॉर एग्जांपल मतलब इनमें उनका आइडियल वेट आएगा 50 kg, बिकॉज मेल में जो रहता है फॉर्मूला उनको 100 से माइनस किया जाता है। तो इसमें हमें पता चला कि अभी हमें आइडियल वेट कैसे होना चाहिए। तो ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें फीमेल है तो उनको उनका सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली 105 माइनस करना है, उनको आइडियल वेट पता चल जाएगा। तो इस अकॉर्डिंगली आपको खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। तो यही सेशन में आपको बताया जाएगा कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर नेचुरली बाय यूजिंग न्यूट्रिशन एंड चेंजिंग योर हैबिट्स आप कैसे अपना आइडियल वेट मेंटेन कर सकते हैं एंड आप कैसे लाइफ में होने वाली परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो इस सेशन को हम बड़ा नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आपको पता चले कि आपको रूटीन क्या फॉलो करना है। ओके। तो इसमें आपको कंफर्म हो गया कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मसल मास। तो मसल मास सबको पता है, बट हमारा आइडेंटिफिकेशन ये रहता है मसल मास मीन्स अपना मसल्स आर्म पे जो बिल्ड करते, जैसे जिम में जाके सब जन को पूछो कि मसल्स कितना है तो वो ऐसा आर्म दिखाते हैं। तो मसल मास ये वो नहीं होता है। तो ये आपको जो रेड दिख रहे हैं तो ये है मसल मास। तो ये हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी में रहते हैं जिनमें भी मसल मास फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल है तो उनमें 30 to 33% मसल मास होना चाहिए, तब जाके उनका एनर्जी हाई रहता है और उनको जो मूड स्विंग एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स होते हैं वो नहीं हो पाती है। सेम लाइक मेल, मेल में भी मसल मास होना चाहिए 33 से 36 kg, 33 परसेंटेज। तो इतना हमें मसल मास जो हमारा ये नॉर्मल रेंज है। अगर जिनका भी मसल मास इस रेंज में आता है दैट मीन कि उनका प्रोटीन इनटेक प्रॉपरली हो रहा है और उनको
कभी भी मतलब फटीगनेस या वीकनेस ये शिकायतें नहीं होती, या फिर थोड़ा बहुत भी हार्ड वर्क करके उनमें थकावट महसूस नहीं हो पाती है। तो ये मसल मास मीन्स ये हमारा एनर्जी होता है। थर्ड है बॉडी फैट। अभी ये बॉडी फैट तो सबको पता है, बट बॉडी फैट भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है सब्सिक्वेंट फैट, आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है। तो ये सब्सिक्वेंस फैट मतलब क्या होता है, जो बाहर से दिखने वाला फैट। तो यहाँ पे जो येलो है, तो ये आपका फैट है जो हमारे हैंड्स पे रहता है, हमारे नेक में रहता है, हमारे गाल पे रहता है, थाइस पे रहता है। तो ये जो भी बाहर से दिखने वाला, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो बाहर से दिखने वाला जो फैट है उसे सब्सिक्वेंट फैट्स बोला जाता है। विजरल फैट, अभी बहुत सारे लोगों को विजरल फैट एक्चुअली क्या होता है वो पता नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इजीली बोल देते हैं कि अरे ये तो यंग था, इससे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, ये स्मोकिंग नहीं कर रहा है, इसको कोई हैबिट बैड हैबिट्स नहीं है, तो इससे हार्ट अटैक कर रहा है। तो ये विजरल फैट जो होता है ये मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग है कि जिसके वजह से हमें मेजर डिजीजेस को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये अपना हार्ट है, तो ये हार्ट के ऊपर मास विजरल फैट होना भी जरूरी है बिकॉज वो प्रोटेक्ट करता है, बट इसका भी एक नॉर्मल रेंज रहता है। विजरल फैट का नॉर्मल रेंज जो है वो 2 से 4% है। अगर आपके बॉडी में इंटरनल विजरल फैट अगर 4 से ज्यादा है, इट मीन्स कि आपका बॉडी डेंजर जोन में है, तो आपको उसके ऊपर ज्यादा काम करना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ आपको डॉक्टर नहीं बता सकते बिकॉज इंटरनली ऐसा कोई भी ये नहीं है। ये सिर्फ कराटा स्कैन पे आइडेंटिफाई होता है, जो हेल्थ कोचेस के पास रहता है। अगर आपके नियर बाय कोई हेल्थ कोच है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे भी आपका वेलनेस इवेल्युएशन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपके बॉडी में विजिबल फैट कितना है। विजिबल फैट हमेशा नॉर्मल होना ये हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है बीएमआई। तो बीएमआई तो सबको ही पता है, हम लोग अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल रेंज भी पता है। तो बीएमआई ओवरऑल अपना टोटल बॉडी फैट, मसल्स, सब्सिक्वेंट फैट, विसरल फैट, ये सबके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर ये सब नॉर्मल रेंज में है तो आपका बीएमआई हेल्दी जोन में है। तो की नॉर्मल रेंज है 21 से 23। अगर 21 से 23 है, इट्स मीन कि आपका रूटीन अच्छा है, आप आपके हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, और आप हेल्दी हो, तो आपको कोई भी बीमारी का डर नहीं रहता है। बॉडी एज, अभी बॉडी एज क्या होता है, बॉडी एज अगर आप फॉर एग्जांपल 30 के हो, बट आपका पूरा बॉडी फेस ऐसे प्रेजेंट होता है कि आप 40 या 50 एज के हो, और आपके ऑर्गन्स भी उसी तरीके से काम करते हैं। जब ये कब होता है, जब आपका वेट आइडियल नहीं होता है, तो आप आइडियल वेट मेंटेन नहीं करते हो, तब बॉडी एज आपका एज से भी ज्यादा होता है। तो हमारा जो ये कम्युनिटी है ये यही सब पे फोकस करता है। देन आरएम। आरएम हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जिसे हम लोग रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म तो सबको ही पता है। अभी ये सेशन में ज्यादा लेंदी नहीं करूंगी, इसके वजह से एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म इज जो हम अपना वेट रिड्यूस करने में या वेट गेन करने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म मेल में कितना होना चाहिए, तो 1500 से 2000। अगर ये 2000 तक है तो आप हेल्दी वेट लॉस या फैट लॉस कर सकते हैं। एंड फीमेल में इसका रेशियो होना चाहिए 1200 से 1500। अगर ये रेशियो फीमेल्स मेंटेन करते हैं तो उनको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, वो प्रॉपर हेल्दी वे से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो दैट्स इट, दिस इज फॉर दी टुडे सेशन, जहाँ पे आई होप कि आपको बहुत सारी न्यू चीजें पता चली होगी, एंड आप ये आपके लवन को शेयर करोगे। अगर उनको नहीं पता है तो ये वीडियो वॉच करके
एटलीस्ट वो अपने हेल्थ के ऊपर काम करना चालू करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू सो मच।